Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the मेरा नाम करण गौतम है। बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट और वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। आई एम ऑल्सो ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट। और आज हम लोगों का सेशन था, बहुत अच्छा वर्कशॉप था हम सफ़र ट्रस्ट की तरफ से और रीच नेट रीच जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। LGBTQIA+ कम्युनिटी के राइट्स के रिगार्डिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था ये एक तरीके का। जो मीडिया पर्सनल्स हैं और जर्नलिस्ट हैं कैसे उनको भी अवेयर किया जाए ताकि वो आम जनता के समक्ष जाके सामने जाके उनके हक हकूक़ की बात उनके पास रख सकें, जो स्पेशली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कम्युनिटी से आते हैं। सो इस सेशन में बहुत ही अच्छी बातें हुई, जैसे जो भारत सरकार ने बहुत ही एक बहुत बढ़िया कानून जो ट्रांसजेंडर जो समलैंगिक पर्सन है और जो किन्नर हिजड़ा समाज से जितने भी जैसे LGBTQI की मैंने बात की है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस और क्वीर कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनको जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे उनका रेजिडेंस का इशू हो गया, जैसे उनका एम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया, जैसे उनका वर्क का इशू हो गया, बिज़नेस और न्यू वेंचर्स जो भी वो स्टार्टअप्स लगाना चाहते हैं उनके इश्यूज़ हो गए। उसके रिगार्डिंग इस विषय पे इस वर्कशॉप में चर्चा की गई कि कैसे भारत सरकार ने 2019 का जो कानून लाया उसके अनेकों जो प्रावधान हैं कैसे वो हेल्प करते हैं और कैसे लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल बॉडीज़ जो हैं, DM SDM जिसमें आते हैं, कैसे उनको जर्नलिस्ट के थ्रू और एक्टिविस्ट जो हैं कैसे उन प्रावधानों के अनुसार कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे आज हमने डिस्कस किया कि राइट टू शेल्टर, जैसे रेजिडेंस का और शेल्टर का बहुत इशू आता है ट्रांसजेंडर्स को, जैसे उनको हेल्थ से रिलेटेड इशू बहुत आते हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ में PGI में या जो जनरल मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, तो उनको बताया गया कि हमारे पास मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, कानूनी व्यवस्था है हमारे पास पूरी की पूरी अब 2019 के बाद और 2020 की जो गाइडलाइंस आई हैं जो भारत सरकार की तरफ से इंडियन पार्लियामेंट में बहुत सुचित तरीके से जिन्हें पास किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो आज हमने सबको अवगत कराया उनकी प्रॉब्लम से। भारत सरकार ने एक और अच्छी चीज़ की है कि रीजनल बेसिस पे भी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं और जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स हैं जैसे चंडीगढ़ प्रशासन है, वेरियस हेल्पलाइन नंबर्स है जैसे हम सब ट्रस्ट और NGOs जैसे लाइक नाज फाउंडेशन, अस्तित्व फाउंडेशन, सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी जो चंडीगढ़ बेस्ड जो है एक NGO है जो LGBTQA+ कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहले काम करती है, अब सारी होल कम्युनिटी को हमने इंक्लूड कर लिया है जिसके लिए वो काम कर रही हैं। और हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098 हो गया, चंडीगढ़ पुलिस तो है ही, अब हरियाणा पुलिस ने जैसे हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर सेल्स बना दिए हैं। अब हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में भी ट्रांसजेंडर सेल विच इज़ जस्ट अबाउट टू कम, तो अभी पंजाब सरकार का भी पेंडिंग है, वो भी जल्द ही अभी आ जाएगा। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। इसके अलावा गरिमा गृह की भी बात चली है। गरिमा गृह का इशू जो है हम लोगों ने जर्नलिस्ट जो आए थे, जो डिग्नेटरीज आए थे उनके सामने रखा है। जर्नलिस्ट और प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि जिनके ऊपर ये बेस्ड प्रोग्राम और वर्कशॉप थी उनके माध्यम से ये हम भारत सरकार और जो राज्य सरकार है उनके पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये हमारी जो डिमांड है ये भी इसको फुलफिल किया जाए। जैसे बाकी सब मनुष्य, जैसे प्रकृति ने कभी भी धूप, छाया, छाँव और जैसे कोई भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी के साथ, वैसे ही जैसे प्रकृति ने इन लोगों को बनाया है वैसे ही जैसे आप लोगों को बनाया वैसे ही इन लोगों को बनाया गया है। वैसे ही जैसे नेचर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, किसी का कोई राइट नहीं बनता कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे। हमारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में भी हमारे पास ऐसे प्रावधान हैं और अब तो 2019 का जो हमारे पास जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है जो और 2020 की जो गाइडलाइंस और रूल्स हैं उसके अनुसार भी हमारे पास ऐसे प्रावधान हैं जिससे इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव को रोका जा सके। सो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब तो हमारे पास कानून ही है, तो जितने भी इस कम्युनिटी के लोग हैं हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी एडवोकेसी कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ डू कम टू अस एंड वी विल हेल्प यू एनी टाइम।